Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस डीटी सीरीज में, जहां पर हम डीटी काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट कवर करते हैं। तो सवाल कुछ पेचीदा था, अच्छा भी है। क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहिए? तो पहले चीज, आपके दो डाउट्स और आना चाहिए इससे पहले, जो मुझे लगता है कि कवर आपको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप डीटी मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं, वो जबलपुर में हो, ग्वालियर में हो, या फिर आपके भोपाल में हो, इंदौर में हो, या किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो, राइट? यहां पर इंजीनियरिंग के कॉलेज, वहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो देखिए काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, पहले तो आपको ये समझना है। मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हो तो ये बीयू से एफिलेटेड होते हैं, लेकिन डीटी को जो कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं आरजीपीवी से एफिलेटेड है। डीटी के लिए अलग काउंसलिंग है, बीकॉम, बीएससी और बीबीए और ये जितने भी होते हैं इनके लिए अलग काउंसलिंग है, क्योंकि ये बीयू से एफिलेटेड है। तो कौन करा रहा है इसको, राइट? सो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी बीयू है, एग्जाम भी वही लेगी, कोर्सेज भी वही, सारी चीजें वही होगी। तो यहां पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी लेता है और वो काउंसलिंग शुरू भी हो चुकी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट जैसे कि आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, बीएससी, बीकॉम और बीबीए कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या डायरेक्टली आप वहां एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से डीटी के लिए इंजीनियरिंग के लिए आपको डीटी काउंसलिंग से आवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, ये डीटी किस चिड़िया का नाम है? तो मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी, आप जाके देखिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं। डीटी मध्य प्रदेश की एक वेबसाइट है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए, मतलब यहां पर जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट कौन से हो गए, जो इंजीनियरिंग कराता है, इंजीनियर, वो भले सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईटी, कोई भी ब्रांच हो, इंजीनियरिंग अगर कोई कॉलेज कराता है तो वो सीटें जो अपनी भरेगा वो डीटी से भरेगा। अच्छा, 90% कॉलेजेस जो मध्य प्रदेश में हैं, मतलब 150 से भी ज्यादा कॉलेज, अगर 170-80 कॉलेज है तो 150 से ज्यादा कॉलेज डायरेक्टली डीटी के अंदर ही आते हैं जो एडमिशन दे सकते हैं। तो ये समझिए 90% कॉलेज मध्य प्रदेश के सिर्फ डीटी से ही एडमिशन। अब ये 5-10% जो बच्चे हैं, ये कौन से कॉलेज? ये असल में यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इनको डीटी से मतलब नहीं होता, खुद की सीटें ये भरती हैं। लेकिन अगेन, जैसे यूनिवर्सिटी है तो फिर इसकी वैल्यू भी नहीं होती है, तो बहुत ही कम गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हो गई जो अलग ही अपना धंधा करती हैं, सारी चीजें करती हैं, एडमिशन देती हैं, अपने खुद के नियम बनाती हैं। अच्छा, अब ये डीटी लाने की वजह क्या थी? तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यार इंजीनियरिंग में ना एक फर्जी बड़ा ना हो। जैसे पहले आपने सुना था एमबीबीएस में डोनेशन दिया, लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन हुआ, एडमिशन हो गया। तो क्यों ना एक अथॉरिटी बनाई जाए। डीटी वही अथॉरिटी है जो मेक श्योर करेगी कि जो बच्चा टॉप लेवल का है, जिसका अच्छा परसेंटेज है, उसको अपना मन चाहा कॉलेज मिल जाए। अब लेकिन भैया यहां पर भी पेचीदे थोड़े से हैं। तो उन्होंने एक पहले नियम बनाए। नियम क्या? कि अगर ओबीसी का बच्चा है तो इतना परसेंट मिलेगा, मध्य प्रदेश वालों को लिए हम 90% रिजर्वेशन देंगे या XYZ% हम रिजर्वेशन देंगे। कोई बाहर से, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है मध्य प्रदेश के कॉलेजेस को लेने के लिए, तो उसको इतना परसेंट रिजर्वेशन होगा। SC ST का है तो इतना परसेंट होगा। तो उन्होंने एक नियम बना के एक अथॉरिटी बना दी कि भैया आप लोग जितने भी यहां मध्य प्रदेश में कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन करो। तो अब देखिए यहां पर एक नुकसान पहले हो गया। अब आप सोच रहे होगे ये टॉपिक तो यार बेवजह का खींचे जा रहा है, लेकिन आपको यही तो समझना है। देखिए अभी मैं बता रहा हूं, कम टू द पॉइंट में, अभी वापस आऊंगा आपके पॉइंट पे। तो अब यहां पर क्या हुआ, खेला यहीं पर होना है, राइट? सो जैसे बंगाल में खेला हुआ ना, वैसा भी यहीं पे खेला हो रहा है। सो सीधी सी बात है, कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं ये पॉइंट समझना आपको जरूरी है, राइट? तो मैंने बोला कि डीटी सारे काउंसलिंग प्रोसेस कराती है और वहां पर एडमिशंस कहीं ना कहीं ये श्योरिटी देती है कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपका इस कॉलेज में। तो इसके लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस होती है, हर साल होती है। ये कोविड की वजह से लास्ट ईयर बढ़ गई थी, इस साल भी होगी। ये इंजीनियरिंग की जो JEE का एग्जाम्स होता है उसके बाद ही होगी, तो अभी चांसेस नहीं है, सितंबर में होगी। अब जब ये काउंसलिंग होगी तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये फला ये करना पड़ता है। अब ये रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस पे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है।
तो उसके आधार पे, मेरिट के आधार पे ये आपको कॉलेजेस दे देती है। तो ये पहला रोल है। अब जो दूसरा, अब मैं आपके पॉइंट पे आता हूं, आपके सवाल पे जो आपने मुझसे पूछा था, डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इज इट वर्थ इट और नॉट। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए। जो डायरेक्ट एडमिशन है, ये असल में क्या होता है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने पहले एक काउंसलिंग कराई, और भैया एक काउंसलिंग कराने के बाद बोल दिया आ जाओ भैया, जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हो, कौन सा कॉलेज चाहिए तुम्हें, कौन सा चाहिए, अच्छा ये चाहिए, ठप्पा, चलो ये कॉलेज मिल गया, तुम्हें कौन सा चाहिए, अच्छा रैंक अगर उसकी ऊपर होगी तो उसको मिल जाएगा, फिर तीसरे को बुलाए, चौथे को बुलाए, पांचवें को, छठे को, सातवें को। तो इन्होंने पहले अपने अपने कॉलेज छांट लिए, फिर दूसरी काउंसलिंग कराई, किसके लिए, जो सीटें बची इन लोगों ने, बच्चों ने ले ली, उसके बाद भी जो बची, अब ये दोबारा काउंसलिंग हुई, फिर उनसे पूछिए भैया आपको कौन सी सीट चाहिए, भैया आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी चाहिए। अब उसके बाद भी जो बचती है तो फिर कॉलेज को दे देते हैं यार, 2-3 राउंड करवाते हैं, उसके बाद दे देते हैं कि आप एक काम करिए, अपने लेवल पे भर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं CLC राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो वहां पर क्या होता है कि CLC राउंड में कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, जिसको हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कॉलेज वाला CLC राउंड में आपको सीट दे देता है। अब यहां कॉलेज वाले के पास अथॉरिटी है, लेकिन ऑब्वियसली अथॉरिटी है, लेकिन कब आई अथॉरिटी, जब इसका सारा अच्छा माल बिक गया। तो जैसे सीधी सी बात है, आप आस पड़ोस में देखते होगे कोई एप्पल वाला है या आम वाला है, शुरू में सुबह सुबह जब वो बेचेगा तो 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, शाम को जाते हैं 50, जाने का भाव है 50 रुपए किलो ले लो, 40 रुपये किलो ले लो। और फिर यही खेला होता है कॉलेजेस वालों के पास भी। अब जब उन्हें पता है कि ये सीटें तो हमारी MP ऑनलाइन से भर जाएंगी, लेकिन ये बचेंगी, तो फिर वहां टीचर आ जाएंगे, हाँ भैया अरे आ जाइए, आपका 40,000 में एडमिशन कर देते हैं, नहीं 45 में कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर भैया चालू हो गया क्या क्या नए नए तरह के सिस्टम। सो अब यहाँ पर पहली बात है, कॉलेज वाला आपको डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं सीटों पे देगा जिस सीटों पे उसको लग रहा है कि MP ऑनलाइन से नहीं आएगा। देखिए कॉलेज वाले को फायदा है MP ऑनलाइन से, उसको भी फायदा है, क्या है, DTE के थ्रू जो बच्चा आएगा वो एक फुल फीस पे होगा, सारे नियमावली से आएगा, सारी चीजें होंगी, तो यहां पर उसको भी फायदा है। लेकिन जो सबसे बड़ा उसका नुकसान है, जो वो रो रहा होता है कि अगर मैं किसी भी बच्चे की, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है एडमिशन देने की, इसलिए वो डायरेक्ट एडमिशन ले तो लेते हैं, लेकिन वो आपका एडमिशन कब देंगे, CLC राउंड। अच्छा, सो अब इसी में एक और सवाल था आपका। सवाल क्या था कि डायरेक्ट, भैया इतना सारी चीज फिलॉसफी बता दी, मुझे ये बताओ कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, लूं या नहीं लूं, राइट। सो ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन देखिए मैंने डाउट आपको ना हो इसलिए मैंने ये बताया था। यस, आप ले सकते हो डायरेक्ट एडमिशन, बर्थफुड हाँ है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, अगर आप फुल फीस पे एडमिशन ले रहे हो तो ये बेवकूफी है। देखिए मैंने क्या कहा था, अथॉरिटी कौन है, DTE। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है, कॉलेज वालों को लगता है धक 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 धक, मतलब इनका दिल भी ना धक धक कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है कि यार मेरी CS तो सीट भर जानी है, लेकिन CS की जो AI है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मैं अभी नया लाया हूं, केमिकल इंजीनियर, अरे वाह भैया 10 साल में भरी नहीं है ब्रांच पूरी, अरे मैकेनिकल खाली जा रही है, तो वहां पर प्रेशर बना दिया, अरे भाई प्रिंसिपल तुम तो सारे काम छोड़ो, सीट भरो, सीट चाहिए मुझे। सिविल में भैया कोई घंटा नहीं आ रहा है, यहाँ तो 10 ही एडमिशन से कहाँ है, अभी हमें 50 सीट और भरनी है। तो ये हो जाते हैं एक्टिव, और ये इनके जो सारे जगह है, यहाँ वहाँ वो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके टीचर को कांटेक्ट, इसको कांटेक्ट, भैया ये ले लो, आप टीवी ले लो, हमसे स्टूडेंट भेजो, आप ये ले लो, हमसे स्टूडेंट भेजो, आप 10,000 रुपए ले लो, 15 ले लो, 20 से 50, और इनका माहौल शुरू हो जाता है। अब ये किस में हुआ, उन सीटों पे हुआ जिनकी ये कहीं ना कहीं नहीं भर पा रहे। तो आपको अगर किसी कॉलेज में एडमिशंस मिल रहा है कम फीस पे, अब वो कितनी कम, तो कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि यकीन मानिए आप कि 30-35 हजार पे होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं MP में, राइट। इवन आपके जो टॉप 10 कॉलेज आते हैं उनमें से टॉप 8 टॉप 9 कॉलेजेस में ये सिस्टम है, सोच लीजिए अब आप, राइट। सो अगर आप, सॉरी भोपाल की बात कर रहा हूं, भोपाल, इसी तरह से इंदौर की अगर हम बात करें टॉप 10 कॉलेजेस में, तो आप ये समझिए टॉप 10 कॉलेजेस में भी, टॉप 5 कॉलेजेस में भी, इंदौर करो या भोपाल करो, तो वहां पर ये सिस्टम है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर आपकी फीस 90,000 है और अगर आपको कॉलेज वाला 40,000 रुपया में रोकड़े में एडमिशन दे रहा है, तो फिर डायरेक्ट एडमिशन एक सौदा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही मोल भाव किया, आपसे लिखवा लिया। लेकिन अब ये डायरेक्ट एडमिशन में आपको समझना होगा, किसी टीचर के थ्रू या किसी XYZ कंसल्टेंट के थ्रू से आपको बचना है,
क्यों बचना है? क्योंकि भैया ये तो आपको नहीं पता ना कि उन्होंने अंदर क्या बोला, आपसे जो बोला दैट्स ओके। अगर आपसे जो बोला है तो कॉलेज की सील साइन के साथ रिटर्न में आपके पास होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो भैया आप बन चुके हो CH, बाकी आप जोड़ लो इसमें, तो वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब क्या हुआ है यहां पर, क्या हुआ कि अगर आपके पास कुछ रिटर्न नहीं है और जिसने आपका एडमिशन कराया उसने ले लिया, सांठ गांठ अंदर से कर लिया है, भैया जो टारगेट था उनका टीचरों का पूरा हो चुका, उनको क्या टारगेट से मतलब था, बाकी तो हम निपट लेंगे। जब तुम्हारी काउंसलिंग हो जाएगी तुम कहीं नहीं ले पाओगे, तो उनको पता है कि बच्चा फंस चुका है, मतलब अटक गए हो। अब कहीं काउंसलिंग तो आपने चलो यार ले ही लेते हैं, और अब आपके अपने डैडी से कह रहे हो, अम्मा से कह रहे हो, तो बुरमारी के पहले बताया नहीं और अब तू बता रहा है। सो राइट, सो सीधी सी बात ये थी कि जैसे तैसे ये सारा कांड हो चुका है और उसके बाद आप अब जो कॉलेज बचा है वो ले रहे हो। तो सीधी सी बात है, घुमा फिरा के जो मैंने इतनी फिलॉसफी बताई है, राइट, आई नो कि कई लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन इस सिस्टम को समझना भी बहुत जरूरी है। देखो पसीना भी आ गया मुझे ये बताते बताते, लेकिन मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट एडमिशन अच्छी बात है, ले सकते हो, लेकिन जब आपने कॉलेज में आपका बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट किस चीज का, फीस का बेनिफिट हो रहा हो, और किस चीज का बेनिफिट होगा, भैया ठीक है तुम बहुत अमीर पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, लेकिन जब क्लास में जाओगे और वो ही बच्चा 30,000 भर रहा होगा, तुम 90,000 भर रहे होगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कट चुका है। और जब तुम ये नहीं बोलोगे कि आपने अपना तो कटवाया और अपने अब्बा मियाँ का उनका भी, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा फीस भर रहे हो। सो यहां डायरेक्ट एडमिशंस काम हो सकता है। अच्छा, किसमें, जिसमें वो डायरेक्ट एडमिशंस मतलब फीस कम नहीं कर रहे होंगे, ये नहीं कर रहे होंगे, तो यहां पर ये समझना है कि फिर आपको नहीं लेना है, फिर आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर फीस कम ही नहीं हो रही भैया, तो यहां तो काउंसलिंग में आप जाओगे, TFW के भी चांसेस हैं, राइट, दूसरे तरीके की चांसेस से, तो मैं वो भी बताऊंगा कि TFW में कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत इजी है ये सारी चीजों को प्रोसेस करने में, फिर आप मत जाओ भैया, राइट। और किस फीस पे किस कॉलेज में होगा हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, एडिटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दे दे, और अगर नहीं भी दिया होगा तो नीचे नंबर या डिटेल कुछ दी गई होगी व्हाट्सएप की, आप उससे पूछ सकते हो। हर कॉलेज की अलग अलग फीस, कि भैया इस कॉलेज में कितनी है, उस कॉलेज में कितनी है, इस कॉलेज में इस ब्रांच के लिए कितनी है फीस। एक नॉमिनल क्राइटेरिया हमने जो 4 साल में 5 सालों में बच्चों से पूछा है, जो कॉलेज देते हैं और जो फीस बताएंगे उस फीस पे हो भी जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हवा में बता दिए लट घुमा के, ये रियलिटी है। तो अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक चीज मैं बता दूं, एक वेबिनार सेमिनार भी हम करते हैं यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड, DT काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर कोई डाउट है तो नीचे लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसका भी, राइट, जिसमें हम आपके पॉइंट कवर करेंगे, एक एक पॉइंट बताते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब आपके कवर करते हैं, ताकि आपको DT काउंसलिंग पूरी समझ में आ जाए। एक कोर्स बनाया है, अब ये कोर्स किस बल्ला का नाम है, इस कोर्स में सीधी सी बात है, आपको ये बताया गया है कि आप कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कम रैंक में, कितनी रैंक में कौन सा कॉलेज टारगेट कर सकते हो। टारगेट करने के लिए भैया ये क्या करना पड़ेगा आपको, और चलो टारगेट हमने कर दिया, अब हमें क्या जो होता है स्लाइड वगैरह करना है आपको, या फिर आप बोल दीजिए अपग्रेड करना है, नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो आप ऊपर भरोगे ना कि चॉइस फिलिंग नंबर कैसे करना है, कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कई मिस्टेक हम कर देते हैं कि नाम एक जैसे कॉलेज होते हैं, सो बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती है चॉइस फिलिंग के टाइम पे। हमें ये नहीं पता होता कि इस रैंक में हम इस कॉलेज को कैसे टारगेट करें। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि 1 लाख की 35 लाख की रैंक में, 1,35,000 की रैंक में अमन साहू को बच्चे को HGS ITS जैसी कॉलेज मिल जाता है, राइट। और यहां पर कई बच्चे 60-70 हजार में नहीं ले पाते, तो ये काउंसलिंग भी आपको समझनी पड़ेगी, राइट। सो इन सारी चीजों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पूछो हक से अपने सवाल, और किसी तरह का डाउट है तो जाओ नीचे जाओ कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबक है। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.